अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं राजुल हक वीलॉग राज डिजिटल और फेसबुक और यूट्यूब पे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस है और सज़ाएँ 105 लोगों को हो गई। उन सज़ाओं के हवाले से कि वो किस तरीके से केस चल रहा है, क्या मामलात हैं, उनकी हेयरिंग भी ऑलरेडी ज़ाहिर चल रही है। आज भी हेयरिंग थी तो सुहेल रशीद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं यहाँ पे, तो आज इनसे ज़रा गपशप करते हैं कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या हुई और मामला किस तरफ जो है वो चलता जो है दिखाई दे रहा है। सुहेल साहब, ओवर टू यू। आपको आज की हेयरिंग के बाद क्या लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है? क्या कुछ उम्मीद है कि मामला सेटल होंगे या फिलहाल? देखिए, मामलात सेटल क्या होने हैं। अब तो लोगों को सजाएं हो चुकी है, वो जेलों में जा चुके हैं। अब एक कानूनी नुक्ते की बात रह गई है जो यहाँ पर तय होना है, और वो कानूनी नुक्ता ये है कि क्या जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में पहले जो बेंच ने फैसला दे रखा है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो ही नहीं सकता और 9 मई के मुलजमान को वापस सिविलियन कस्टडी में दें और एटीसी में जहाँ उनके केसेस चल रहे थे वहीं पर चलाए जाएं, क्या वो फैसला दुरुस्त है या नहीं। और फिर साथ उन्होंने आर्मी एक्ट की कुछ दफात को कलअदम करार दिया था, स्ट्राइक डाउन किया था। तो क्या उसको बाकी रखा जा सकता है, पूरा बाकी रख सकते हैं यानी, या दफात की बहाली करके बाकी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता उस तक रहना है। यह सारी चीज़ें इसमें तय होनी है और वो अंडर डिबेट हैं। अब ये केस एक तो चला इतना अरसा है कि साल से ज़्यादा जब ये चला तो खुद उन जो लोग कैद थे मिलिट्री कस्टडी में थे उनके वर्सा आकर कहने लगे कि जी आपसे अगर फैसला नहीं हो रहा तो बेहतर है आप फिर जिनके पास केस है उन्हें फैसला कर रहे थे, हमारे बच्चे निकल के वापस कम अज कम आम जेलों में तो आए। तो अब वो जेलों में आ चुके हैं, आम जेलों में मुंतकिल हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, सबको कुछ को माफ़ी मिल गई है। अब यहाँ पे जो समाअत थी आज, ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। उनका इस्तेदलाल ये है कि आर्मी एक्ट के तहत 9 मई जैसे मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। और फिर दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आइन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को बुनियाद बनाकर आप आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, यानी जो इमरान खान और दीगर लोगों ने किया था, जिस पर फैसला आया, वो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उनको एक स्पेशलिटी हासिल है कि उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाहिद मेंबर हैं बेंच के, जिन्होंने सख्त सवालात उठाए हैं। आज फिर उन्होंने कहा जी कि आपका कहने का क्या मतलब है कि आप पहले बताए आप हैं कौन। तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि मैं मतलब इस वक्त ज़ाहिर वजारत दिफा को, उन्होंने कहा जी अपील कुनिंदा आप ही है ना, आप एपेलेंट आए हैं हमारे पास और आपका ही डिपार्टमेंट है जो कहता है जी कि हमारे ऊपर अटैक्स हुए और हमारे साथ ये हुआ। तो आप कहते हैं कि अपने केस में आप खुद जज हों, जबकि आप एग्जेक्टिव हैं, वजारत दिफा एग्जेक्टिव है और आइन में एग्जेक्टिव और जुडिशरी को बाकायदा अलग रखा गया है। तो ये मामला जुडिशरी में क्यों ना चलें, आप खुद जज क्यों हो अपने केस के। उस पे वो कहते हैं ख्वाजा हारिस जी के जब कोई और फोरम ना हो तो फिर हम खुद जज हो सकते। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जी कि और फोरम तो है, एटीसी कोर्ट्स मौजूद हैं और एटीए एक बाकायदा एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म एक्ट वो मौजूद है, वो मुतबादल फोरम है जहां बाकी केस में, तो उसके होते हुए फिर ये कैसे हो सकता है। तो ये तो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों तक रखा गया। उन्होंने कहा नहीं जी देखें ये जो है ना बुनियादी हकूक जो है ना उनके फिर नहीं होते आर्मी एक्ट। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आज कोई आम शहरी अगर मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बन जाए तो वो तमाम बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठेगा। उन्होंने कहा जी हाँ जी बस ये चूंकि उस एक्ट के अंदर आता है। फिर उन्होंने कहा और आसान करें, एक चौकिया किसी जगह फौजी और एक सिविल शहरी वहां जा रहा है, सिपाही उसे कहता है यहाँ नहीं आना, ठीक है जी, और वो फिर भी जाता है। तो क्या उसके ऊपर ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा कि जी इसने एक बंदे को अपनी जॉब करने से रोका, उसने मना किया और फिर भी ये वहां चला गया। तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी वज़ारत दिफा के वकील ने कि ये एक आप फर्जी बात कह रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, तो उसको मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो जस्टिस मसरत इलाली साहिबा ने कहा कि नहीं ये तो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। रेलिवेंट इसलिए है कि आपके सामने केस है 9 मई का, जहाँ पे कई केसेस ऐसे हैं जी कि इन्होंने ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और उस पे बाहर एहतजाज किया, अटैक किया, हाँ गेट तोड़ा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बीच में कहा जी अगर सवाल रेलिवेंट है उसका सादा सा जवाब है कि अगर उसने चौकी के बाहर जाके बंदे ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि आर्मी एक्ट के तहत जुर्म है तो उस पर ट्रायल होगा, वरना नहीं होगा, मैच खड़ा होने पे तो नहीं होगा। ये चीजें जो है वो आज चल रही थी और दलाइल मुकम्मल नहीं हुए क्योंकि 1.5 घंटा होता है आईनी बेंच के पास।
कल भी ये केस जारी रहेगा, बाकी सारे केसेस आज भी छोड़े गए थे। धांधली का केस था, इमरान खान की दरखास्त को भी लेफ्ट ओवर किया गया, कल भी वो नहीं होगा, यही चलेगा। लगता ही है कि इस केस का जल्दी फैसला आएगा। बाकी बेंच के जो मेंबरान हैं वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आज जब समाअत मुलतवी होने लगी तो हसन नियाजी के वालिद जो है हफीजुल्लाह नियाजी, वो अदालत में मौजूद थे और समाअत पर आते हैं। वो उठकर रोस्टम पर चले गए। उन्होंने कहा जी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नहीं आप सियासी बात करें। उन्होंने कहा जी मैं आज तक सियासी बात अदालत में नहीं की, मेरे बेटे को सजा हुई है, मैं उस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने अलो किया था तो उन्होंने सजा दे दी, कम अज़ कम वो हम जेलों में आ गए, लेकिन उन्हें वो हकूक नहीं मिल रहे जो आम कैदियों के। उनको कोट लखपत में बाकी कैदियों से अलग रखा गया है और उस वैसी सख्तियाँ जैसी मिलिट्री कस्टडी में थी। तो आप अगर कोई ऑर्डर फरमा दें, कोई शफकत फरमाएं तो उनको कम अज़ कम आम कैदियों से ट्रीट करें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि नहीं जी ये देखिए हमारा काम नहीं, आप मुतल्लिका फोरम पे जाएं और जो रेमेडी अवेलेबल है वो अवेल करें। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ज़रूर कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि भाई क्यों नहीं हकूक मिल रहे, अब वो अंडर ट्रायल प्रिजन नहीं है, अब तो क्या सज़ाएं उनको सुनाई गई हैं और वो कैद काटने आए हैं तो उनको हम कैदियों की तरह ट्रीट करें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, क्योंकि हमने सिर्फ कस्टडी इधर से लेकर उधर देनी थी, अब सूबाई हुकूमतें हैं। फिर एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा गया जी कि आप कल तक रिपोर्ट देंगे उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी डिटेल रीजनिंग्स भी नहीं दी गई, रीजन्स भी नहीं दी गई। जो शुरू में जब केस चला तो अटॉर्नी जनरल ने तब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि यही अटॉर्नी जनरल थे मौजूदा, इन्होंने कहा था जी कि रीजंस रिकॉर्ड की जाएंगी इनके केसेस में कि किसके ट्रायल करने दें, जैसे आम कोर्ट्स में होते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। ये नहीं होगा कि गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी लेकिन हुआ तो वही है कि 2 साल कैद जी, 3 साल कैद, 6 साल को रीजन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं की गई। तो वो फिर आप कहा है जैसे जमाल मंदोखेल ने कि जब आप अपील में जाएंगे, कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे तो रिकॉर्ड मांग लीजिएगा, ये वो तो हमारे रिलेटेड नहीं है। तो इन कलमात के साथ ये समाअत अब कल तक मुलतवी हुई है, कल फिर ये चलेगी। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन 2-3 ही है कि या तो वो फैसला पूरा बरकरार रहना है या पूरा ख़त्म होना है, या फिर बीच में एक सिचुएशन ये है कि शायद वो दफात जो कलअदम करार दी थी उसको बहाल कर दें और सिविलियन का ट्रायल जो है ना वो कलअदम ही रहे। लेकिन फिर जिन लोगों का हो चुका है इनका क्या होगा, उस पर भी 2 सिचुएशंस हैं कि या तो इसको कहा जाएगा इनकी हद तक अब पास एंड क्लोज है, इनका अब इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका रीट्रायल ना हो, हम इसको कहते हैं कि इनको अब अपील सुनी जाए और डिटेल रीजंस वगैरह दी जाए और बस केस को इस तरह बंद किया जाए। तो सुहेल साहब आपको क्या लगता है कि इजाजुल एहसन वाली अगर वो रिस्टोर होती है एज इट इज़ मुकम्मल लेटर एंड स्पिरिट में, तो फिर इसका मिलिट्री कोर्ट्स की जो सारी सजाएं और सारा जो मामला है इसकी फेट आप क्या देख रहे हैं? रिवर्स हो जाएगी ना, मशरूत तो किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, जब लो किया था कि आप सुना दें फैसले, तो लेकिन मशरूत किया था कि इनका अल्टीमेट जो है ना हमारा जो फैसला आएगा उससे वो और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उसके कितने चांसेस हैं? मुझे जो लगता है कि सिविलियन का ट्रायल मुस्तकिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा। और जो दफात हैं आर्मी एक्ट की वो बहाल कर दी जाएंगी। ठीक है। आम आदमी के लिए अगर दफात बहाल होती है तो क्या होगा? दफात बहाल होती हैं तो उनका एक इख्तियार बाकी रहेगा कि जो मतलब ना वो, क्योंकि उनका एक हद तक एक मामले पर उनका पॉइंट जो है ना वो वैलिड मालूम इस तरह होता है, वो कहते हैं जी उन दफात के तहत हम कुछ दहशतगर्दों को ट्रायल कर रहे हैं जो असल दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के लिए खतरा रहे हैं, तो आप उन्हें हमें मुश्किल में डाल दिया वो दफात का रदम करार देके, तो हम क्या हम उनको ट्रायल में नहीं ला सकते बिकॉज आपने 9 मई वालों को अगर वो कर दिया। हाँ ठीक है, तो एक वो मुश्किल तो है। तो मुझे ये लगता है कि वो दफात बहाल हो जाएंगी। ठीक है। जो वो दफात ये हैं कि वो मतलब ना वो उनके कलअदम होने से आप किसी भी तरह के सिविल को वहाँ नहीं ट्रायल कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी कि पुराने कुछ फैसले मौजूद हैं, कुछ हवाले मौजूद हैं कि अगर किसी बंदे का अंदर कोई राब्ता इस्टेब्लिश हो कि वो जी अंदर कोई बगावत करना चाहता था और अंदर के कुछ अफसरान या जवानों के साथ मिल के उसके राब्ते हों, तो उसको आप आर्मी एक्ट के तहत लेके जा सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। इस तरह के जो मुजाहिरीन चले गए या ये वो, इनके ऊपर इसको वो एक तखसीस करना चाहते हैं कि ठीक है। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग और इसके हवाले से मुस्तकबिल में क्या मुमकिनात हो सकती हैं आपने तफसीली तौर पे सुहेल रशीद से सुन लिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।